कृष्ण भी भगवान हैं, परम तत्व हैं, परमात्मा हैं, परंतु कृष्ण भगवान का आचरण अनुकरणीय नहीं है। अनुकरणीय आचरण केवल राम जी का है। इसीलिए शास्त्र ने कहा रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के समान आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राम का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्याप्त है। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो राम जी के जन्म के ही गीत, किसी के घर में विवाह हो तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। कृष्ण भगवान के विवाह के गीत, बोले कृष्ण भगवान के विवाह में गीत गाने का किसी को मौका ही नहीं मिला। हाँ, कन्हैया का ब्याह तो ऐसे ही हुआ, वहां लड़ाई मची थी, साले साहब की खोपड़ी फूट रही थी, कहीं ससुर जी के साथ पटका पटकी हो रही थी। कृष्ण भगवान के सभी विवाह ऐसे ही हुए। विवाह तो हमारे श्री रघुनाथ जी का हुआ। हाँ, हम बड़े गर्व से कहते हैं कृष्ण भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन किसी विवाह में कृष्ण भगवान को यह सौभाग्य नहीं मिला कि वो दूल्हा बनकर के जाते, सारी सरहज उनकी आरती उतारती, मंगल गीत गाती। ये सौभाग्य कृष्ण भगवान को नहीं मिला। और हमारे रघुनाथ जी का एक विवाह हुआ, लेकिन न भूतो न भविष्य। अद्भुत विवाह, मिथिला का रस, रघुनाथ जी के विवाह की लीला कितनी अद्भुत है। हमारे रसिक संत कहते हैं कि मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। कितना भी पढ़ लो, सिर पर पोथी लाद लो, लेकिन जब तक मिथिला रस, श्री राम विवाह का मंगलमय रस अनुभव नहीं किया तो आपकी भक्ति अभी सफल नहीं। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे पोथी लादे खर से। तो रघुनाथ जी का जैसा विवाह हुआ, ऐसा विवाह किसी अवतार में नहीं हुआ, न भूतो न भविष्य। और भी किसी अवतार में राम जी भगवान का ऐसा विवाह नहीं हुआ। वामनावतार, बोले वामनावतार में तो भगवान ब्रह्मचारी बने थे, वहां तो विवाह का प्रसंग ही नहीं था। यद्यपि राजा बलि ने प्रस्ताव रखा था, भागवत में वर्णन है, राजा बलि ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज आप बड़े सुंदर हो और बड़े तेजस्वी हो, अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो गया हो तो यहीं अपने नगर में हम आपका विवाह करा दें और यहीं आपका घर बनवा दें, आप तो यहीं रहो हमारे यहां। उतवा विप्र कन्याम, आप कहो तो आपके लिए विप्र कन्या हम ढूंढ दें। लेकिन वामन भगवान को तो नाटक करना था। वामन भगवान ने कहा हम ब्रह्मचारी हैं, हम विवाह नहीं कर सकते, जबकि अपने हृदय के अंदर अपनी लक्ष्मी जी को पहले से ही विराजमान किए हुए हैं। तो वामनावतार में विवाह का प्रसंग ही नहीं आया। नरसिम्हावतार में, बोले नरसिम्हावतार में तो ऐसा उग्र रूप नरसिंह भगवान का कि कौन कन्या वर्ण करेगी नरसिंह भगवान का। जब क्रोध शांत नहीं हुआ नरसिंह भगवान का तो ब्रह्मादिक देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? बोले बाबू साहब कितने भी नाराज हों, किसी के कहने पर शांत न होते हों, लेकिन घर की मालकिन आकर के धीरे से कह दे, अजी बस करो अब तो बहुत हुआ, तो फिर उसके सामने शांत हो जाते।
ब्रह्मादिक देवताओं ने भी लक्ष्मी जी से कहा, देवी आप पधारो, आपके जाने से इनका क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी चल पड़ी, लेकिन जब भगवान के सामने पहुंची तो भगवान ने ऐसी गर्जना की महाराज कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गई। साक्षात श्री प्रेषिता देवैर, देवताओं ने श्री जी को भेजा, लेकिन भगवान के क्रोध को देखकर लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गए। तो ऐसे अवतार में भी कौन विवाह करेगा भगवान का? बाकी जितने अवतार हुए, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, बोले कछुआ मछली का तो ब्याह होता नहीं। तो अन्य किसी भी अवतार में ऐसी विवाह लीला नहीं हुई जैसी विवाह लीला रघुनाथ जी की। हमारे अयोध्या के संत तो महात्मा जन कहते हैं, देखो ये अवतार ही राम जी का विवाह लीला के लिए हुआ, बाकी सब लीला तो सब अवतार में हुई, लेकिन विवाह लीला, बोले विवाह लीला के लिए ही भगवान का ये अवतार हुआ। क्यों? बोले एक बार श्री लक्ष्मी जी घूमती घूमती मृत्युलोक में आई और यत्र तत्र भ्रमण किया, देखा, बहुत कुछ देखा संसार में। एक चीज उनको नई दिखाई पड़ी। लक्ष्मी ने देखा कुछ लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। आजकल मनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? हैप्पी एनिवर्सरी। अरे जोर से बताओ भाई, हम नहीं बोल पाते। एनिवर्सरी। एनिवर्सरी, विवाह की वर्षगांठ, तो शुद्ध हिंदी तो यही है, विवाह की वर्षगांठ। लोग अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे थे। लक्ष्मी जी ने विचार किया, हमारे जीवन में सब उत्सव है लेकिन ये उत्सव नहीं है। वैकुंठ पहुंची और लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, प्रभु हमारे आपके जीवन में, हमारे आपकी लीला में सब प्रकार की लीला है, लेकिन हमारे आपके विवाह की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती। भगवान ने कहा, हमारा आपका विवाह हुआ ही नहीं। क्यों? बोले ये सनातन पति पत्नी है अनादिकाल से। विवाह होने पर कोई किसी की पत्नी बनती है, कोई किसी का पति बनता है, ये दोनों तो सनातन दिव्य दंपति हैं अनादिकाल से। भगवान ने कहा कि अब हमारा आपका एक बार विवाह हो, तब लोग विवाह की वर्षगांठ मनाएं। तो ये उत्सव तो वैकुंठ में नहीं हो सकता, इसके लिए तो धरती पर चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, कैसे? भगवान ने कहा, हम चल करके कहीं अवतार लें और कहीं चल करके आप अवतार लो, फिर हम दोनों का विवाह हो, तो फिर संसार में हमारे आपके विवाह की भी वर्षगांठ मनाई जाएगी प्रतिवर्ष। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ ये तो ठीक है। भगवान ने कहा, हमने तो तय कर लिया है। बोले क्या तय कर लिया? भगवान ने कहा, हम तो अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं, श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाएंगे। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को पिता बना करके मैं प्रकट होने जा रहा हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी विदेह राज जनक के यहां प्रकट हो जाऊंगी और फिर हमारा आपका मंगलमय विवाह होगा, तो संसार के लोग प्रतिवर्ष मेरे विवाह की वर्षगांठ मनाएंगे और ये आनंद उत्सव होगा। तो हमारे अवध के संत कहते हैं कि भगवान का श्री रामावतार विवाह लीला के लिए ही हुआ। यह लीला विशेष लीला है राम जी के अवतार में, बाकी तो सब लीलाएं राम जी की दिव्य है ही हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और श्री दशरथ जी से राम लक्ष्मण की याचना की। आए तो थे राम जी को लेने के लिए, लेकिन राम जी को मांगने के पहले विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को मांगा।
तुलसीदास जी महाराज चौपाई में संकेत करते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो बसना था, निश्चर बद में हो बसना था, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज के सहित, रामानुज के सहित रघुनाथ जी को हमारे साथ विदा कर। पहले नाम लिया लक्ष्मण का, अनुज। क्यों? बोले इसका रहस्य कल हमने बता दिया था, अगर न ध्यान हो तो एक बार फिर बता देते। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहि तम विना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी के बिना कहीं जाते ही नहीं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहि तम विना। इस रहस्य को विश्वामित्र जी जानते हैं, तो विश्वामित्र जी ने सोचा लक्ष्मण जी के बिना राम जी जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो न उनको नींद आएगी, न भोजन करेंगे, न प्रसाद पाएंगे, तो फिर राम जी को लेकर के हम जाकर के क्या करेंगे। इसलिए पहले तो लक्ष्मण जी मिल जाएं, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है। दूसरी बात, कल मैंने निवेदन किया था, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। गुरु का मतलब जिसके अंदर गुरुता हो। गुरुता माने गंभीरता। सबसे बड़े कौन? बोले सबसे बड़े भगवान। भगवान से बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे भगवान को भी जो अपनी गोद में बैठा ले, वो तो फिर उनसे भी बड़ा हुआ। शेष की सैया पर भगवान शयन करते हैं, इसलिए शेष जी महाराज जो हैं वो गुरु तत्व हैं। हमारे यहां शेष जी को गुरु तत्व के रूप में स्वीकार किया। और अगर गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के पहले गुरु तत्व की प्राप्ति होना आवश्यक है। और लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बधमय हो बसना था। दशरथ जी महाराज से बड़ी लंबी वार्ता हुई। पहले तो दशरथ जी ने ना किया, मना किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने जब समझाया, वशिष्ठ जी ने कहा कि तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। राजन, ये विश्वामित्र जी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आकर के याचना कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को इनके साथ विदा कर दो। दशरथ जी ने कहा क्या हित हमारा करेंगे, मेरे बालकों का क्या हित करेंगे। तो वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में बता दिया, विवाह की चिंता कर रहे थे, ये विश्वामित्र जी विवाह कराने के लिए ही आए हैं, इनके साथ कुमारों को विदा कर दो, ये लेकर के जाएंगे और उधर से विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे।
अब ये सुन करके दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और तुरंत बुलाया और अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। जब विश्वामित्र जी को सौंप दिया तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जाओ, जाकर के माताओं को प्रणाम करो और उनकी अनुमति लेकर के आओ और चलें। बोले इतनी क्या जल्दी है, अब राम जी तो मिल ही गए हैं। लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि बड़े मुश्किल से तो ये राजा तैयार हुआ है, कहीं इसका मन बदल गया, कोई नई बात आ गई तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहां जल्दी से यहां से हम निकल लें राम जी को लेकर के। राम जी से कहा जाओ, जाकर के माताओं का आशीर्वाद ले लो और चलो। दोनों भाई गए, जाकर के माताओं को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके तुरंत चल पड़े। पंक्ति यही कहती है, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, माताओं ने यह भी नहीं पूछा कहां जा रहे हो। माताओं ने कहा बेटा इतनी दूर क्यों आए, वहीं से मानसिक प्रणाम कर लेते, जाओ जल्दी जाओ। बोले माताओं ने नहीं रोका। मां के हृदय में तो पिता से भी ज्यादा स्नेह होता है, लेकिन माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया। कारण, बोले माताओं को पहले से ही पता है कि जब विश्वामित्र जी आएंगे और छोरों को ले जाएंगे तो ब्याह करा करके उधर से बहू के सहित लेकर के आएंगे। ये माताओं को पहले से कैसे पता है? बोले माताओं का नेटवर्क बड़ा तेज होता है। माता जो किसी को न पता हो इनको पता चल जाता है। और कल ज्योतिषी जी आए थे, मालूम है, भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए थे। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। ज्योतिषी जी आए थे, भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए थे। मां कौशल्या ने पूछा था मेरे छोरों का ब्याह कब होगा, तो भगवान शंकर ने बताया था विश्वामित्र बाबा आएंगे और वो लेकर के जाएंगे, तो विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तो माताओं को पहले से ही पता था। और विश्वामित्र जी जब आए दरबार में, महल के अंदर तक सूचना पहुंच गई। माताएं तो प्रसन्न हो गईं और मंगल गीत गाने लगी कि अब तो मेरे राघव का विवाह होगा। और रघुनाथ जी आए जब प्रणाम करने के लिए तो तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। महाराज जब चले अयोध्या से तो सरयू जी के किनारे किनारे, सरयू के दक्षिण तट पर पैदल राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी जा रहे हैं। इस यात्रा में 3 लोग हैं बस, राम जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। सरयू जी के दाहिने तरफ पैदल पैदल चल रहे थे। पहले दिन की यात्रा जो हुई, उस यात्रा में 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई।
अध्यर्धयोजनं गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। सरयू जी के दक्षिण तट पर चलते हुए 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। तब तक सायंकाल की वेला हो गई, सूर्यास्त होने वाला था। विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि भगवान तो मुझे मिल गए, लेकिन भगवान से अभी तक हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ा। समझना, भक्ति मार्ग में भगवान से किसी संबंध को जोड़कर उस संबंध भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। श्री गोस्वामी जी महाराज भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके हमारे अनेक नाते हैं, लेकिन कोई एक नाता तो आप स्वीकार कर लो और मैं भी स्वीकार करूं, और इसी नाते से मैं आपकी शरण में पड़ा रहूं। संबंध के बिना प्रेम पुष्ट नहीं होता। संबंध ही प्रेम को सुरक्षित रखता है। इसलिए भगवान से भी कोई संबंध हमें मानना चाहिए। यद्यपि सारे संबंध भगवान से ही जीव के, संसार के जितने संबंध हैं वो सब झूठे हैं। पता नहीं कितने पिता बने, कितने माता बने, कितने भाई बने, कितने बंधु बने, और सब छूट गए और कुछ याद नहीं। संसार के अनंत अनंत जन्मों के जो संबंध थे वो सब संबंध झूठे ही थे। और भगवान से, बोले भगवान से जो संबंध है वो नित्य है, और उस संबंध का हम रोज वर्णन तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारी दृढ़ता नहीं होती। भगवान के सामने जाते हैं तो औपचारिकता पूरी कर देते हैं। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे गुरु हो। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही विद्या हो, आप ही धन हो। और उसके बाद अंत में कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सब कुछ आप हो। और फिर 2 मिनट बाद कहते हैं महाराज हमारा बेटा बीमार है, ठाकुर जी कृपा करो ठीक हो जाए। भगवान को भी हंसी आती है, ये तो बड़ा झूठा आदमी है भाई। अभी तक तो कह रहा था कि सब आप ही हमारे हो, अब ये बेटा बेटी नाती पोता सब कहां से आ गए। तो हम भगवान के साथ भी औपचारिक व्यवहार करते रहते हैं, तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, जैसे तुम मेरे साथ औपचारिकता निभा रहे हो उसी तरह मैं भी तुम्हारे साथ औपचारिकता ही निभाऊंगा, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। तुम भगवान के साथ सच्चे मन से प्रेम करोगे तो भगवान भी तुमसे सच्चे मन से प्रेम करे। तुम भगवान के साथ फॉर्मेलिटी करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ फॉर्मेलिटी करेंगे। तुम भगवान से कपट रखोगे तो भगवान भी तुमसे कपट करे। सीधी सीधी बात। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। ये भगवान ने प्रतिज्ञा सुना दी है अर्जुन को। रावण ने सोचा नकली सोने का मृग मैं राम जी को दे दूं, नकली सोने का मृग मैं राम जी को भेंट कर दूं, और असली सीता स्वर्णमयी सीता हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह,
उन लक्ष्मी को मैं लेकर के चला हूं, मेरे लंका का ऐश्वर्य अनंत हो जाएगा। भगवान ने कहा, वाह, बड़े चतुर हो, नकली सोने का मृग दे करके स्वर्णमयी मृगनयनी सीता को प्राप्त करना चाहते हो। जो व्यक्ति नकली सामान देगा उसको नकली सामान ही मिलेगा। मारीच मृग बन करके आया, तब तक भगवान ने भी सीता जी से कहा, देवी आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपनी छाया तैयार कर दो। असली सीता अग्नि में प्रविष्ट हो गई, छाया सीता तैयार हो गई, फोटो कॉपी। रावण आया तो उन्हीं को लेकर के चला गया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने जानकी जी से कहा, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। असली सीता जी अग्नि में चली गई। क्यों? बोले, अगर असली सीता जी अगर जाती लंका में तो सीता जी तो साक्षात लक्ष्मी है। जिसके घर में लक्ष्मी पधारे उसके घर में तो कल्याण होना चाहिए। रावण के घर में लक्ष्मी पधारे तो रावण का तो कल्याण होना चाहिए। सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, जो समस्त प्रकार के श्रेय को देने वाली वो सीता जी जिनके घर में पधारे उनका घर तो मंगलमय हो जाना चाहिए। और सीता जी लंका पधारी तो पूरे लंका का जब विनाश हो गया तब लौट करके आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, काल रात निश्चर कुल केरी, काल रात निश्चर कुल केरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी, ते सीता पर प्रीत घनेरी। सीता जी गईं और जब लंका का विनाश हो गया तब जानकी जी वहां से लौट करके आईं। इसका मतलब, बोले सीता जी तो भगवान के हृदय में थी, अग्नि में प्रवेश कर गई। रावण ने नकली सोने का मृग भेंट किया तो भगवान ने भी छाया सीता तैयार कर दी और वो सीता जी लंका जी गई। सीता जी बिना राम जी के कहीं जाती ही नहीं। और दूसरी बात, रावण लक्ष्मी जी को चाहता था लेकिन नारायण को नहीं चाहता था। यह बहुत बड़ा संकेत है। नारायण को छोड़कर केवल लक्ष्मी को चाहोगे तो वो लक्ष्मी आएगी, लेकिन कैसे आएगी? बोले लक्ष्मी जी जब नारायण के साथ आती हैं तो गरुड़ पर बैठ करके आती हैं, क्योंकि भगवान का वाहन गरुड़ है। और लक्ष्मी जी जब अकेले आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती है। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? बोले उल्लू है। भगवान को छोड़कर केवल लक्ष्मी को तुम चाहोगे तो लक्ष्मी आएंगी और तुमको उल्लू बना करके चली जाएंगी। और भगवान के सहित अगर लक्ष्मी को तुमने चाहा तो वो गरुड़ पर बैठ करके आएंगी। और गरुड़ जो है वो वेदात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का अभ्युदय हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा कि भगवान के सहित भगवती की उपासना करो। भगवती के बिना भगवान की उपासना नहीं और भगवान के बिना भगवती की उपासना नहीं। यह जुगल उपासना, यही सर्वोत्तम उपासना है। तो भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसी भजता हूं। तो भगवान से कोई संबंध हो तो प्रेम पुष्ट होता है। जीव के भगवान से कितने संबंध हैं? आचार्य जन कहते हैं कि पिता तु रक्षक शेषी, भर्ता गेयो रमापति, स्वाम्याधारो ममात्मा च, भोक्ता चेति मनूदितः। पिता, भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, एक संबंध, पिता पुत्र संबंध। रक्षकः, भगवान हमारे रक्षक हैं, हम उनके रक्ष हैं। पिता तु रक्षक शेषी, भगवान शेषी हैं और हम शेष हैं। अंश, अंशी जिसको कहा जाता है। भर्ता गेयो रमापति,
भगवान हमारे भर्ता हैं और मैं उनकी भार्या हूं, भर्तृभार्या संबंध। भगवान हमारे पति हैं और मैं उनकी प्रियतमा हूं, यह भी संबंध है। गोपियों ने इसी संबंध का अनुभव किया भागवत में। तो पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति ही। भगवान गेय हैं और हम ज्ञाता हैं। भगवान जानने के योग्य हैं और मुझे जानना चाहिए, तो ज्ञाता गेय संबंध। भर्ता गेयो रमापति ही स्वाम्याधारो ममात्मा च। भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं, ये संबंध भी है। इस संबंध के विषय में वेदों ने कहा कि दास भूता स्वतः सर्वे। संसार के जितने प्राणी हैं सब स्वाभाविक रूप से भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। जीव परमात्मा का सनातन दास है। दासो हम, मैं भगवान का दास हूं। और हनुमान जी तो यही परिचय देते हैं। हनुमान जी से कोई पूछे आपका परिचय क्या है, तो हनुमान जी कहते हैं कि दासो हम कौशलेंद्रस्य। मैं कौशलेंद्र का दास हूं। दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्या कृष्ण कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजः। मेरा नाम हनुमान है और मैं वायुपुत्र हूं। पिता का परिचय बाद में दिया कि मैं वायु का पुत्र हूं, नाम भी अपना बाद में बताया। सबसे पहले हनुमान जी कहते हैं मैं भगवान का दास हूं। इस जीव का प्रथम परिचय यही है। कोई पूछे आप कौन हो, तो आप कहो हम कलेक्टर हैं, हम डीएम हैं, हम मास्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अमुक बेटे व्यक्ति के पुत्र हैं, हमारा ये नाम है। बोले ये सब परिचय आपका अल्पकालिक है। इस शरीर में तुम आए तब तुम्हारा ये नाम बना, तुम्हारा ये परिचय बना, तुम्हारी ये पहचान बनी। लेकिन इस आत्मा की अनादिकाल से पहचान क्या है? बोले इसकी पहचान ये है कि ये भगवान का दास है। दास भूता स्वतः सर्वे। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले यही कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं रघुनंदन का दास हूं। तो ये भी एक संबंध है। पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च। भगवान आधार हैं और हम आधेय हैं। ममात्मा च, भगवान हमारी आत्मा की भी आत्मा है। हमारी आत्मा उन परमात्मा का शरीर है। शरीर शरीरी भाव संबंध। परमात्मा इस आत्मा की भी आत्मा है और ये आत्मा उस परमात्मा का शरीर है। तो आत्मा, इस आत्मा के अंदर जो परमात्मा विराजमान है वो कौन है? बोले ये आत्मा शरीर है और परमात्मा शारीर है। शारीर माने शरीर में जो रहता है उसको कहते हैं शारीर। तो भगवान का नाम है शारीर। और ऐसे भगवान परमात्मा का विवेचन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको कहते हैं शारीरक मीमांसा। इसीलिए वेदांत को शारीरक मीमांसा कहा जाता है। तो परमात्मा आत्मा की भी आत्मा है। वेदों ने कहा, छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मण का जो प्रकरण आया, उस प्रकरण में वेद भगवान कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। ये आत्मा उस परमात्मा का शरीर है और वो परमात्मा शारीर है। तो ये सब सारे संबंध जीव के भगवान से हैं। और इसके अतिरिक्त और भी संसार में जितने संबंध हैं उन संबंधों को भी आप भगवान में अनुभव कर सकते हो।
आप भगवान को अपना मित्र बना लो। रामायण में भगवान ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में वानरों के बीच में घोषणा की राम जी ने कि मित्र भाव से जो मुझको भजता है मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हितम। मित्र भाव से अगर कोई मुझको भजे तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता। बोले महाराज वो पापी हो तो? भगवान कहते अरे पापी हो चाहे महापापी हो, अगर मेरा मित्र है, मुझे अपना मित्र मानता है, तो मैं अपने मित्र में कभी दोष नहीं देखता हूं। इतनी उदारता भगवान रघुनाथ जी। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयम कथंचन, किसी भी स्थिति में मैं उसका त्याग नहीं करता हूं। क्यों? बोले मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो। बोले सताम एतदगर्हितम। सज्जन पुरुष कभी मित्र का त्याग नहीं करते। तो यह भी संबंध है, गुरु शिष्य संबंध भी है। भगवान जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान जगत गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। और अगर ये संबंध भी स्वीकार नहीं है आपको, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा चेला बनने को तैयार हूं। तुम अगर मुझे अपना बाप नहीं मान सकते तो भगवान कहते तू ही मेरा बाप बन जा, मुझे अपना बेटा बना ले, मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान को अपना पुत्र मान लो, भगवान को अपना शिष्य मान लो। जो भाव आपको प्रिय लगे, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के जब चले तो विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन हमारा इनका संबंध क्या है। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, इनको मैं अपना बेटा बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, ये तो पहले से दशरथ जी के बेटा बने हुए, तो मैं इनको अपना बाप बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये बाप बनने लायक भी नहीं। क्यों? बोले 12 वर्ष के, मैं बूढ़ा, इनको बाबूजी कहूंगा तो कैसा लगेगा, तो बाप बनाना भी ठीक नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना गुरु बना लूं। विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं नहीं, ये भी संबंध ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले ये 12 वर्ष के, मैं हजारों वर्ष का वृद्ध, इनको मैं गुरु बनाऊं, और तो और ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है और मैं ब्रह्मर्षि हूं, तो ये तो मेरे गुरु भी नहीं हो सकते। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बढ़िया है, मैं इनका गुरु बन जाऊं, इनको अपना चेला बना लूं। ये संबंध हो जाए तो बढ़िया रहेगा। और आप लोग तो जानते ही हो, ये महात्मा लोग चेला बनाने में कितने आगे होते हैं। महाराज कोई बढ़िया आदमी मिल जाए तुरंत चेला बनाओ, काम आएगा। और सच पूछो तो संसार के जितने चेले हैं वो झमेले हैं। एक राम जी जैसा चेला मिल जाए, राम जी कोई चेला बना लो महाराज, जीवन तर जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। दुनिया के चेले तो तुमको परेशान करके रख देंगे महाराज। ये तो कलयुग है महाराज, कलयुग में चेला गुरु को ही गोली मार देता है, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन ये राम जी, विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना शिष्य बना दूं। और दूसरी बात, विश्वामित्र जी ने कहा राम, मैं अभी तुमको मंत्र देना चाहता हूं। अरे इतनी क्या जल्दी थी, आश्रम पहुंच जाते, वहां जाकर के मंत्र दे देते। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा नहीं, भगवान से जितना जल्दी हमारा संबंध जुड़ जाए, भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो। क्यों? बोले जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसलिए भगवान से हमारा संबंध जुड़े, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके।
विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहीं इनको मैं अपना शिष्य बना लूं, ये मेरे शिष्य बन जाए, मैं इनका गुरु बन जाऊं, हमारा इनका संबंध दृढ़ हो जाए। और वहीं सरयू के तट पर बैठ गए और विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, जाकर के सरयू जल में आचमन करके प्रोक्षण करके जल्दी से आओ। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, हे राम विलंब मत करो, आचमन करके आओ। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा, हे राम मैं तुमको बला अतिबला नाम का मंत्र, बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान करना चाहता हूं। राम जी ने कहा, गुरुदेव जैसी आज्ञा। राम जी गए और जाकर के सरयू जल में आचमन किया और आचमन करके प्राणायाम करके आए और गुरु जी के चरणों में बैठ गए। फिर तो विश्वामित्र जी ने राम जी को बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा, ये कौन सी विद्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इस विद्या को जो प्राप्त कर लेता है, न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम इस विद्या को प्राप्त करने के बाद तुम्हें कभी श्रम नहीं होगा, अनवरत परिश्रम करने पर भी तुम्हें थकावट नहीं होगी, इस विद्या का यह प्रभाव होगा। न श्रमो न ज्वरो वाते, तुम्हें कभी ज्वर नहीं होगा, कभी बुखार नहीं होगा। और इस मंत्र की विशेषता क्या है? न ते रूपस्य विपर्ययः, तुम्हारे स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा। आज जो दिव्य स्वरूप है यही स्वरूप सदा बना रहे। बाकी सबका स्वरूप बदल जाता है। 25 साल पहले की फोटो देखो अपनी, तब कैसे थे, आज कैसे हो। विश्वामित्र जी ने ऐसा मंत्र दिया राम जी को। वैसे तो राम जी के स्वरूप में परिवर्तन कभी होता नहीं, वो तो अखंड हैं, अभेद्य हैं, अछेद्य हैं, निर्विकार हैं, लेकिन मंत्र की महिमा भी तो है। विश्वामित्र जी कहते हैं, नते रूपस्य विपर्ययः, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, तुम अगर सोते भी रहो और चारों तरफ से शत्रु तुमको घेर लें, फिर भी वे शत्रु मिल करके भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, असुर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। और हे राम, त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव, इस मंत्र के प्रभाव से तीनों लोक में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। ऐसा विलक्षण मंत्र विश्वामित्र जी ने राम जी को प्रदान कर दिया। अब ये सब करते करते थोड़ी देर हो गई, सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब आज हम लोग यहीं सरयू के तट पर विश्राम करें। और वहीं सरयू के तट पर तीनों विश्राम करते। राम जी की ये पहली यात्रा है अयोध्या से बाहर, और पहली रात्रि सरयू के तट पर, बिस्तर नहीं, तकिया नहीं, कोई संसाधन सुविधा नहीं, सरयू के तट पर घास में। विश्वामित्र जी तो लेट गए। राम जी से कहा, राम यहीं विश्राम करना है, सुबह चलेंगे। अब राम जी बैठे तो, लेकिन अब राजाधिराज हैं, राजकुमार हैं, सुखद सैया पर शयन करने वाले रघुनाथ जी, वो तृण की सैया पर उनको नींद कैसे आए? गुरु जी की आज्ञा मान करके लेट तो गए, तो सब प्रकार के भक्त प्रेमी भगवान के बारात में गए। तो ये सब विवाह की ही भूमिका चल रही। मैं निवेदन कर रहा था कि सरयू जी के तट पर प्रथम रात्रि जब विश्राम का समय हुआ तो राम जी को नींद कैसे आए? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम
तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। राम जी को नींद नहीं आ रही थी, तो विश्वामित्र जी ने अपनी गोद में राम जी को सुलाया और एक तरफ से लक्ष्मण जी को सुला लिया। दोनों के सिर पर विश्वामित्र जी हाथ फेरने लगे और सुंदर सुंदर कहानी सुनाने लगे, क्योंकि बच्चों को नींद तब आती है जब कहानी सुनाओ, लोरी सुनाओ तो सो जाते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा आज तो मां कौशल्या की भूमिका मुझे ही निभानी पड़ेगी, और विश्वामित्र जी ने राम जी को सुंदर सुंदर कहानी सुनाई, कथा सुनाई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से, उनके कथन से भगवान लालित हुए, उनका लाड हुआ, दुलार हुआ, और तब राम जी को नींद आ गई, सो गए। जब सोए महाराज तो सवेरा जब हुआ, विश्वामित्र जी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, लेकिन राम जी की नींद नहीं खुली। राम जी तो खर्राटे ले रहे थे। यद्यपि राम जी सवेरे उठते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं रात काले उठ के रघुनाथा, रात काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु लावै माता, मातु पिता गुरु लावै माता, मातु पिता गुरु लावै माता। राम जी तो प्रातः काल उठते हैं, लेकिन आज सोते रह गए। सूर्योदय होने वाला था, विश्वामित्र जी को लगा अब उठेंगे, अब उठेंगे, और विश्वामित्र जी जगाते भी नहीं। क्यों? बोले सोचते हैं थक गए हैं दोनों कुमार, थोड़ा और सो लेने दो, थोड़ा और सोने लो। लेकिन राम जी तो सो ही रहे महाराज, खर्राटे चल रहे। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो इनको जगाना पड़ेगा। राम जी उठे क्यों नहीं? शिष्य को गुरु से पहले उठ जाना चाहिए, तभी वो गुरु जी की सेवा कर पाएगा। गुरु जी सोए 5 बजे तक और चेला सोए 6 बजे तक, तो गुरु जी की क्या सेवा करेगा? इसीलिए आगे वर्णन है कि गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच कर जाय नहाए नित्य निवाहि गुरु ही सिरु नाय। लेकिन राम जी तो सोते रह गए, गुरु जी उठ गए। तो आज राम जी क्यों सोते रह गए? इसका भी कारण था। जब विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे राम जी को मांगने के लिए, तो दशरथ जी ने एक कारण बताया था। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव आप मेरे पुत्र को ले तो जाओगे, लेकिन आपके यज्ञ की रक्षा इनसे नहीं होगी। बोले क्यों? बोले ये बालक हैं, सायंकाल होते ही इनको नींद आ जाती है और सवेरे सूर्योदय तक ये सोते रहते हैं। रात्रि में जब राक्षस आएंगे तो राम जी तो सोते रहेंगे, तो आपका काम तो होगा नहीं। इसलिए इनको ले जाना ठीक नहीं है, इनको आप मत ले जाओ। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम राजीव लोचन हैं और अभी तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं। न युद्ध योग्यता मत्स्य, इनके अंदर युद्ध करने की योग्यता नहीं है, तो आप इनको मत ले जाओ। ये तो बालक हैं, सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती है और सूर्योदय तक सोते रहते हैं। राम जी ने सोचा मेरे पिताजी ने कहा था गुरुजी से, तो मैं अगर समय से उठ जाऊंगा तो गुरुजी सोचेंगे कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता की बात सत्य हो जाए इसलिए थोड़ा आज 2 घंटे और सो लेते। नहीं तो गुरुजी सोचेंगे कि राजा दशरथ कैसा बहाना कर रहा था भाई, ये तो 4 बजे उठ जाने वाले। तो अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए भगवान देर तक ही सोते रहे। जब बहुत देर हो गई तब विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। और कैसे जगाया? बोले कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्यकम। हे कौशल्या कुमार, हे राम उठो, सवेरा हो गया और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। ये पंक्ति जो कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया है,
आज भी जितने भगवान के मंदिर हैं, राम जी के, कृष्ण भगवान के, नरसिंह भगवान के, तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, कांची वरदराज भगवान, उन समस्त मंदिरों में आज भी प्रातः काल भगवान को जगाया जाता है तो वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक को बोल करके जगाया जाता है। आप तिरुपति बालाजी में जाओ तो वहां सवेरे जब सुप्रभात बजता है तो सुप्रभात के पहले यही श्लोक बोला जाता है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। आज भी भगवान को भक्त लोग इसी मंत्र से जगाते हैं, जिस मंत्र को, जिस वाक्य को विश्वामित्र जी ने पढ़ करके राम जी को जगाया। रघुनाथ जी उठ गए, स्नान किया, स्नान करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर वहां से चल पड़े। जब आगे चले तो सरयू जी के किनारे किनारे चल रहे थे। आगे आकर के सरयू जी का गंगा में संगम होता है, बलिया जिला में। बलिया जनपद उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। सरयू जी वहां जाकर के गंगा में मिल जाती। जब वहां पहुंचे, सरयू और गंगा का मिलन हो रहा था। दोनों नदियों के जल के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, उस ध्वनि को सुनकर के राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये कैसी ध्वनि आ रही है। अथ राम सरिन मध्य पप्रच्छ मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये घर 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 की आवाज कहां से आ रही। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम यहां पर गंगा और सरयू दोनों नदियों का मिलन हो रहा है। राम जी ने पूछा, ये सरयू क्या है। अब राम जी को यह नहीं पता है कि सरयू क्या है। अयोध्या में जन्म हुआ, 12 वर्ष के हो गए, नित्य सरयू स्नान राम जी करते थे, लेकिन विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं ये सरयू क्या है। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को बताया कि मान सरोवर से ये प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम सरयू है और ये बड़ी पवित्र पुनीत सरिता है। वहां से आगे बढ़े, रास्ते में कोई सरोवर पड़े और उस सरोवर में कमल खिला हो तो राम जी दौड़ करके घुस जाते और जाकर के कमल तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी दौड़ पड़ते पीछे पीछे, अरे राम रुको रुको रुको, आगे मत जाओ, पानी गहरा होगा। बुला लेते राम जी, फिर चलते। थोड़ी दूर फिर चलते तो कोई पहाड़, कोई टीला दिखाई पड़ता तो राम जी दौड़ करके उस टीले पर चढ़ जाते और वहां से वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी कहते, राम उतर जाओ, पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी। विश्वामित्र जी तो एक एक पल सावधान रहते हैं कि ये बालक हैं और इनकी चंचलता कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। यह वात्सल्य भाव विश्वामित्र जी के हृदय में राम जी के प्रति प्रकट होता है। ये लीला राम जी ने क्यों की? बोले विश्वामित्र जी को सुख देने के लिए। जो सुख भगवान ने श्री दशरथ जी को दिया, वह सुख विश्वामित्र जी को देने के लिए भगवान ऐसी बाल लीला करते हुए जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, ऋषि संग हर्षि चले दो भाई, ऋषि संग हर्षि चले दो भाई, ऋषि संग हरत 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 चले दो भाई। बैठत सरणी सिलनि चढ़ चितवन, बैठत सरणी सिलनि चढ़ चितवन, खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग हरषि चले दो भाई,
ऋषि संग हर्षि चले तो भाई। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बोलाए ऋषि संग पुनि पुनि लेत बोलाए ऋषि संग हर्षि चले तो भाई। ऋषि संग हर्षि चले तो भाई। ऋषि संग। गीतावली में गोस्वामी जी महाराज इस भाव का वर्णन करते हैं कि जब राम जी तालाब में जाकर कमल तोड़ने लग जाएं, किसी टीले पर चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाएं, तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, विश्वामित्र जी के हृदय में प्रेम भी है राम जी के प्रति, आदर का भाव भी है और भय भी है। भय क्या है? बोले कहीं इनको चोट न लग जाए, ये बालक हैं, चंचल हैं। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। बोले राम इधर आओ, उधर मत जाओ, इधर आओ। जैसे पिता अपने बालक का अनुशासन करता है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के जा रहे। आगे गए, एक जंगल पड़ा। उस जंगल में पुराने खंडहर दिखाई पड़ रहे। राम जी ने कहा गुरुदेव, ये खंडहर देख करके लग रहा है कि यहां कभी कोई नगर हुआ करता। विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राम, ये पहले मलद और करूष नाम का दो जनपद था। ये दोनों जनपद मलद और करूष बड़े स्फीत जनपद थे और इस जनपद में सब प्रकार की संपदा थी। लोग यहां रहते थे, बड़े बड़े अट्टालिकाएं थीं, बड़े बड़े प्रासाद थे। लेकिन आज ये दोनों महानगर जंगल बन गया। राम जी ने कहा क्यों? तो विश्वामित्र जी ने कहा यहां एक राक्षसी आ गई जिसका नाम ताड़का है। उस ताड़का राक्षसी ने नगर के सभी लोगों को खा लिया और ये पूरा नगर जंगल बन गया। और इसी जंगल में वो ताड़का रहती है और इसी रास्ते से हम लोगों को जाना भी। राम जी ने कहा अच्छा, कहां रहती है वो? तो विश्वामित्र जी ने कहा यहां से लेकर आगे 6 कोस तक उसका एरिया है। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्ध योजने, यहां से लेकर 6 कोस तक इसी के बीच में वो घूमती फिरती रहती है। 18 किलोमीटर। अतएव च गंतव्यम ताटकाया वनम यतः, और इसी ताटका वन से होकर के हमको आपको चलना है। राम जी ने कहा ठीक है। विश्वामित्र जी ने कहा राम, वो ताड़का राक्षसी बड़ी क्रूर है और वो कहीं से भी आ सकती है, इसलिए सावधान हो जाओ। अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो और राम, अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, छोड़ना मत। राम जी ने कहा ठीक है गुरुजी, मार देंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा राम, ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, मैं जानता हूं तुम पुरुषोत्तम हो और स्त्री के ऊपर हाथ उठाना यह मर्यादा नहीं है, लेकिन राम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, वो बध के योग्य है, मार देना। राम जी ने कहा ठीक है, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले। विश्वामित्र जी ने कहा राम, ताड़का आवे तो मार देना, छोड़ना मत। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। शुक्राचार्य की मां को भगवान विष्णु ने मारा था क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति
काव्य माता निषूदिता। तो ये ताड़का भी संसार के लिए काल है, राम इसे मार देना। राम जी ने कहा, गुरु जी मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले और जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो ताड़का आवे तो मार देना। राम जी सोचने लगे, ये गुरु जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि ताड़का को मार देना, ताड़का को मार देना। 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, ताड़का आवे तो मार देना, दया मत करना, स्त्री समझ करके उस पर कृपा मत करना। राम जी ने मन में सोचा, जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं। अब ताड़का पता नहीं कब आएगी, वो आवे तब तो मारे, अभी तक तो आई नहीं। तो राम जी ने सोचा, अब ताड़का की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया, बोले अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा करके बाएं हाथ से धनुष को पकड़ा और दाहिने हाथ से उसकी डोरी को पकड़ करके ऐसे खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। धनुष की डोरी को पकड़ करके राम जी ने ऐसे जोर से खींचा और खींच करके डोरी छोड़ी। ऐसी टंकार हुई, राम जी के धनुष की डोरी से जो टंकार हुई, ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। राम जी के धनुष की उस टंकार से 10 दिशाएं कांप गई। महाराज ताड़का सो रही थी, उसकी नींद खुल गई, कौन आ गया मेरे जंगल में। और जहां से वो ध्वनि आ रही थी उसी दिशा की ओर गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ पड़ी। ताड़का जब आई